हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास है जो कि यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी आदि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संविधान का विकास किस काल में हुआ था। तो भारत का जो संवैधानिक विकास काल है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। सवाल नंबर 2 भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम कौन सा था। तो भारत का संवैधानिक अधिनियम जो कौन सा था, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर गवर्नर क्या कहलाया था। तो बंगाल का गवर्नर कहलाया था हमारा गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। उत्तर इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था हमारा 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार भारत पर नियंत्रण किसे मिला था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार भारत पर नियंत्रण किसे मिला था। तो ये मिला था ब्रिटिश संसद को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा क्या समाप्त किया गया था। तो ब्रिटिश व्यापार का एकाधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्टर से भारत में क्या स्थापित हुआ था। तो ये कानून आयोग का स्थापित किया गया था 1833 के अधिनियम द्वारा। भारत के पहले कानून आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड मैकाले को भारत का जो पहला कानून आयोग था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1853 की विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता थी पहली बार विधायिका में भारतीयों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए। 1858 के भारत अधिनियम के अंतर्गत किसे भारत का शासन सौंपा गया था। तो ब्रिटिश क्राउन को। ऑप्शन नंबर बी सौंपा गया था। भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो भारत के पहले वायसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम किससे संबंधित था। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम विधायिका का स्तर से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम ने विधायिका में भारतीयों को प्रवेश दिया था। तो 1861 के अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम को भारतीयों ने प्रवेश का वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस अधिनियम का उद्देश्य था विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करना। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मार्ले मिंटो सुधारों से क्या आरंभ हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधारों से आरंभ हुआ पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये था द्वैध शासन प्रणाली के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम से भारत में क्या प्रारंभ हुआ था। तो इसमें द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 के अधिनियम से।
1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी उपरोक्त सभी। इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता भी थी, स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रावधान भी था, संघीय ढांचा भी था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किसके लिए प्रावधान किया गया था? तो यह किया गया था भारतीय संघ के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 1935 के अधिनियम में पहली बार किसे स्वायत्तता दी गई थी? तो ये प्रांतों को सबसे पहले स्वायत्तता दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, 1935 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल कौन कौन सी शक्ति थी? गवर्नर जनरल को कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसमें थी विवेकाधीन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने प्रांत बनाए गए थे? तो 1935 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत 11 प्रांतों को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस प्रकार की सूचियां दी गई थीं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्र, राज्य और संयुक्त सूचियां दी गई थीं। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। भारत में संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर मॉरिस गैविट जो थे। भारत में संघीय न्यायालय का पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गैविट। भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन जो था इन सभी पर आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए पहली बार कब आयोग गठित हुआ था? तो 1927 में सबसे पहला आयोग सुधारों का जो था संवैधानिक सुधारों के लिए 1927 में आयोग गठित किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो क्योंकि ये भारतीय सदस्य नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई गई थी। तो ऑप्शन नंबर वी। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करना था, पृथक्करण निर्वाचन का विरोध करना था, स्वतंत्र भारत की मांग करना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी था। नेहरू रिपोर्ट ने किस प्रकार के शासन की सिफारिश की थी? तो नेहरू रिपोर्ट ने एकात्मक शासन की सिफारिश करी थी। डोमिनियन स्टेट्स की मांग सबसे पहले किसने करी थी? तो ये करी थी नेहरू रिपोर्ट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में आयोजित करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने करी थी? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो करी थी रामसे मैकडोनाल्ड ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। भारत में कुल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो भारत में कुल 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी। कांग्रेस ने केवल किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो दूसरी वाली में इन्होंने भाग लिया था कांग्रेस ने। 1935 का
कम्युनल अवार्ड किसने जारी किया था? तो ये रामसे मैकडोनाल्ड ने जारी किया था। कम्युनल अवार्ड किससे संबंधित था? तो ये था पृथक्करण निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पूना समझौता 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था हमारा 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने करी थी? तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले जो अध्यक्ष थे अस्थायी वो कौन थे? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही आंसर। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।